नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। ये जो कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये अजीत कुमार जी की है। अजीत कुमार जी उन दिनों गाजियाबाद में रहा करते थे अपने परिवार के साथ में। उनके पापा का छोले भटूरे की दुकान थी, रोड पर लगाते थे और उनमें अजीत कुमार भी अपनी पापा का सहयोग करते थे। सुबह तड़के जाते थे लोग और 2 बजे 2:30 बजे, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक उनका काम ख़त्म हो जाता था। अब इसके बाद में जो अजीत कुमार थे, यंग थे, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, करीब आप मान के चलिए आप 20-22 साल के होंगे जैसे वो बता रहे थे। ये जो घटना उनके साथ में ये सब घटी थी, वो साल था 1995 की। तो चलिए उन्हीं के शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अजीत कुमार जी के साथ में क्या हुआ था, क्या घटी थी घटना। दोस्तों, मेरा नाम अजीत आप तो जान ही चुके हो। मैं गाजियाबाद में रहता था अपने परिवार के साथ में, लेकिन अब हमारा परिवार है ना, अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। तो चलिए उस घटना को बारे में बताते हैं। जब हमारा दुकान जब मटेरियल ख़त्म हो जाता था तो हम पापा के साथ में अपना घर पर आ जाते थे। उसके बाद हमारा खेलने का उम्र था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भाग दौड़ इधर उधर अपने यार दोस्तों के साथ में धमा चौकड़ी करता रहता था। पापा बोलते नहीं थे। पापा का मैं काम ख़त्म करके आता था, सुबह मैं उनके साथ जाता था छोले भटूरे की दुकान पर, और जब तक छोले भटूरे ख़त्म ना हो जाए तब तक उनके साथ में सहयोग करता था। तो खेलने के टाइम में वो मुझे रोकते नहीं, ना टोकते थे। मैं आज़ाद होता था, बड़ा खूब मस्ती किया करता था। और उन दिनों मेरा एक दोस्त थे, उनका नाम था कपिल। थोड़ा अमीर परिवार के थे, धनवान थे। उनके जो पिता थे ना, कोई बड़ा अब अच्छी जगह पर उनका जॉब था। अब क्या जॉब था मैं वो तो जान नहीं सका, ना कभी पूछा, लेकिन पैसे वाले था कपिल। कपिल जो था ना, यार दोस्तों पर खुल के खर्च करता था। मेरे को भी ऐसा अपने साथ में रखा था। हम एक तरह से टीम की तरह थे। जहाँ कपिल कहता कि आज हमें यहाँ चलना है तो कोई मना नहीं करता था। उसके साथ हम जाते थे एक टीम की तरह, अच्छा भी लगता था। और एक बार उनके साथ में कोई नहीं था, कपिल के साथ में, और कपिल अकेले जा रहे थे। उनके पास में एक बाइक थी। मैं किसी काम से अब दूसरे कॉलोनी में गया था अपने पापा के साइकिल से। रात के करीब 10 बज रहा था। जब मैं उधर से साइकिल लेके आ रहा था ना, तब उनको 2 लड़का पीट रहे थे। कपिल को अब होगी किसी दुश्मनी, मैं तो कभी देखा नहीं था उनको, चेहरा पहली बार देखा था। मैं तो समझा कि कोई दूसरा कोई है, मुझे क्या मतलब है। जब मैं पास साइकिल चला चला के आया ना, तब देखा ये तो कपिल है भाई। मैं देखा कि लड़के पीट रहे हैं, कौन है भाई। हमारे अब ग्रुप की तो कोई लड़के थे नहीं, ये नया चेहरा था। मैं एकदम गुस्से में आ गया, इनकी ये मजाल कि हमारे दोस्त को पीटे। साइकिल खड़ा किया और इसके बाद मैं टूट पड़ा था। जब मुझे देखा कि दोनों लड़के पर भारी पड़ रहा हूँ, तब वो मैदान छोड़ करके भाग गए थे। उनके पास भी बाइक थी। अब इसके बाद जो कपिल मुझ पर विश्वास करने लगा, वो कहने लगा कि तू ज़्यादातर मेरे साथ में रहा कर, बाकी तो सब निकम्मे हैं, कोई साथ में नहीं देता। अब मैं कहने लगा कि देख भाई, मेरे पापा का छोले भटूरे का दुकान है, वहाँ भी अब मुझे मेहनत करना पड़ता है। अब हर टाइम तो तेरा साथ नहीं दे पाऊँगा ना। ऐसे गलत लोगों के साथ में अब दुश्मनी क्यों पालता है, कौन थे ये। तब कहने लगा मैं नहीं जानता, ज़रूर मेरा कोई अब ख़ास दुश्मन होगा और जो मुझे पीटने के लिए भेजा होगा। उसकी भी बात सही थी, अगर वो जानता तो ज़रूर बताता, लेकिन वो घटना बीत चुका था। इसके बाद से मेरी जो कपिल की दोस्ती थी ना, बहुत गहरी हो गई। मुझ पर वो विश्वास करता था। अब 3-4 बजे के बाद मैं आ ही जाता था, तो कपिल कहीं अगर अपने एरिया से बाहर जाना होता था ना, तो अकेले नहीं जाता, बगैर मुझे लिए हुए। अब उसकी हिम्मत नहीं होती थी। जब वो घटना हो गया था ना, तो काफ़ी डर गया था। मुझे ज़रूर लेने आता, कहता चलते हैं कहीं दूसरी जगह पर, किसी पार्टी वार्टी में जाना। मैं भी तैयार रहता था। मुझ पर वो पैसे खर्च करता था, और खर्चा पानी भी अब तो कुछ दिन और ज़्यादा भी देने लगा था। विश्वास हो गया था कि लड़का मेरी सुरक्षा कर सकता है। अब उन दिनों की बात मैं बता रहा हूँ, जब ये घटना घटी थी,
अब उसकी बाइक से रात को अब वो कहने लगा कि एक हमें पार्टी में जाना है, और वो दूर जगह थी। मैं उस जगह पर कभी गया नहीं था, मैं तो उस जगह से बिल्कुल अनजान ही था। कपिल बता रहा था कि करीब घंटा 1.5 घंटा का सफ़र है, हमारे रिश्तेदार का कोई पार्टी है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं बोला चले जाओ। तब कहने लगे ना, तेरे बगैर मैं नहीं जाऊँगा। मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, पार्टी लायक जैसा वो कपड़े पहन रखा था। मैं अपनी मजबूरी बताने लगा, तब कहने लगा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए चल दुकान पर कपड़े खरीद देता हूँ। वो बहुत ज़्यादा मुझ पर खर्च करने लगा था, और तब मैं कपड़े वगैरह सही पहन करके और तब उसके साथ किया था। जिस पार्टी में गया था ना, बड़ा सा हॉल था और बाहर में रोड भी था, खुला इलाका था और गार्डन एरिया था। कोई बड़ी पार्टी लग रही थी। पार्टी किस चीज़ का था मैं तो अनुमान लगा नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर महिलाएं, लड़कियाँ और बच्चे, मतलब हर एक एज के वहाँ पर लोग जमा थे। धूम धड़का हो रहा था, डीजे वगैरह का अपना शोर था, डांस पार्टी हो रही थी। ये जो मेरा दोस्त था ना कपिल, अब इसको ड्रिंक वगैरह का शौक़ नहीं था, मैंने कभी ड्रिंक करते नहीं देखा था। लेकिन वहाँ पर जब गया था ना, जहाँ रिश्तेदार में ये पार्टी चल रही थी, वहाँ ड्रिंक भी अवेलेबल था। वो अब एक दोस्तों के साथ में जो रिश्तेदार थे उनके बहकावे में आ गया और कहने लगा कि चल, मेरा नाम लेकर के, कि अजीत चल चल थोड़ा सा ड्रिंक लगाते हैं। मैंने कहा कि ना पापा ना, अगर मेरे पापा जान गए कि मैं कभी ड्रिंक लिया हूँ तो मेरी तो खाद उधर देंगे। नहीं नहीं भाई, तुम्हें लेना है तुम्हें मुबारक, लेकिन मैं तो ड्रिंक का हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब मैं उसको समझाया तो वो समझ भी गया। कहने लगा कि छोड़, जब तू नहीं पिएगा तो मुझे क्या करना है, मैंने भी आज तक कौन सा ड्रिंक लिया, ना जाने पीने के बाद में ऐसा क्या हो। वो भी अब मैं मेरे मना करने के बाद वो भी रुक गया था। अब उसके बाद अब डांस का चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, डीजे बज रहा था। अब बहुत सारी लड़का लड़कियां डांस कर रही थी, हम दोनों भी आ गए। खाना वाना खाने के बाद में अब उस पार्टी का आनंद लेने लगे। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व होता था तो मैं कोल्ड ड्रिंक एंजॉय जरूर कर रहा था, कपिल भी कर रहा था, डांस देखने लगे। अचानक अब एक तरफ उसका अब देखने का सिलसिला जो शुरू हुआ ना, वो रुका नहीं। किसी खास चेहरे का अब उसने फोकस बना रखा था। जो लड़का लड़की घेर कर खड़े थे, बीच में डांस हो रहा था। अब उसका निशाना कौन था, कौन सी ऐसी लड़की थी जिस पर वो मोहित हो गया था, मैं तो देख नहीं पाया था। लेकिन उसके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देख रहा था, जैसे किसी को अब मुस्कुरा करके इशारा दे रहा हो, हाथ का जैसे इशारा चल रहा था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाँ उसका एम था, जहाँ देख रहा था, वहाँ तक बहुत सारे लड़का लड़कियाँ थी। किससे बात कर रहा, किससे इशारा कर रहा, मैं समझ नहीं पाया था। तब रात के करीब 11 बज रहे थे। मुझे सुस्ती आ रही थी, खाना खाने के बाद मुझे सुस्ती आ जाती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कब चलेगा भाई, अब तो मुझे नींद आ रही। तब मैंने कपिल को बोला कि चलने का इरादा नहीं है क्या, रात यहीं गुजारना क्या, मुझे तो नींद आ रही भाई। चलो अब हो गया ना, अब जहाँ आए थे पार्टी शार्टी हो गया, सबसे मिल मिला लिए, अब चलो अपना घर चलते हैं। तब कहने लगा, अजीत थोड़ा देर रुक जा यार, देख मैं एक लड़की से अब पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पटी गई है, सब कुछ सही लग रहा है, थोड़ा देर रुक जा, मेरे खातिर रुक जा। मैंने बोला, लड़की कौन सी लड़की, मेरी नज़र में उसका कोई आज तक लड़की में कोई दोस्त था नहीं, सारे हम लड़के ही थे, तो ये लड़की कौन सा दोस्त बन गई। मैं कहने लगा, कहाँ है, कहाँ तेरा दोस्त है। कह रहा दोस्त है नहीं, बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी कि अभी तक तो तू बना नहीं पाया, अब क्या बनाएगा। खैर मैं अब रुक गया था, लेकिन मैं उसकी तरफ देख रहा था कि आखिर किसको देख रहा है। इतने भीड़ में वहाँ तो बहुत सारी लड़का लड़कियाँ औरतें थीं, किस पर उसका निशाना है, कौन उसको पसंद आ गई है। खैर मैं जान नहीं पाया। तब वो आता है मेरे पास में, मैं थोड़ा अलग हट गया था, आता है मेरे पास में, दोस्त एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेगा। मैं कहने लगा कि अब तो मैं आ ही चुका हूँ भाई, अब जब तेरा इच्छा हो तब चल पड़ेंगे, मैं तो जा रहा हूँ यहीं पर कहीं, देख रहा हूँ सोने का जुगाड़ देख रहा हूँ, मुझे नींद आ रही थी। तब कहने लगा कि हाँ
ये काम कर, वो देख वो जगह खाली है, वहाँ कोई नहीं है, जा उस पर आराम कर ले। देख दोस्त, मैं सच कहता हूँ कि आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी थी। देख, इतनी खूबसूरत लड़की है और वो तो मेरा दोस्त बन गई है। अब मुझे इशारा कर रही है कि चलो बाहर हम घूम के आते हैं। अब इसका मतलब तू समझता है ना। मैं उसकी बात सुन करके हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा कि भाई, मानता हूँ तो पैसे वाला है, अच्छे कपड़े पहनता है, अब हीरो तरह लगता भी है, लेकिन ऐसी कौन सी लड़की है भाई कि बस देखा 2 मिनट के अंदर में लड़की पट गई। ऐसा तो संभव था नहीं। इसमें मैं सुना था कि वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन ये चुटकी बजाती कौन सा तूने जादू कर दिया लड़की पर। हंसने लगा वो, कहने लगा कि देख भाई, ये पहली बार है, तू तो जानता है ना कि आज तक कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं है। जब से मैं उसको देखा हूँ ना तो अपना दिल दे बैठा हूँ। मैं कहने लगा कि भाई अपनी तमन्ना पूरी कर ले, मैं तो अब जा रहा हूँ आराम करने, और जब उधर से घूम फिर कर आ जाए तो मुझे उठा लेना, अब मैं चल पड़ूंगा। बड़ा खुश हो गया। कहने लगा मैं उस लड़की को अब लेके बाहर जा रहा हूँ, इशाराबाजी हो गई है, वो रोड के साइड में निकल गई है, बस मैं तुझे बताने आया था। हाँ, उसके बाद उसका चेहरे पर जो मैं भाव देखा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। खूबसूरत तो था ही वो, लेकिन चेहरे पर लाली निखर गई थी, जैसे उसका मन का मुराद अब पूरी हो रहा हो। अब वास्तव में हमारे ग्रुप में जितने लड़के थे ना, किसी का कोई लड़की दोस्त नहीं थी। हम लोग लड़की के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी, हम लोग ऐसे ही थे। आज उसका दिल कौन सा लड़की पा गया जो अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं देखना तो चाहता था, लेकिन मैं उस टाइम देख नहीं पाया। मैं सोचा कि चलो दोस्त बन गई है तो कभी ना कभी तो देख ही लेंगे, हमें क्या करना। मैं एक खाली स्थान देख करके, नींद आ रही थी, आलकस से भरा हुआ था, अब मैं जा के लेट गया। कब मुझे नींद ने घेरा मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो पार्टी रात भर चल रही थी, धूम धड़ाका हो रहा था, और उसी धूम धड़ाका में मैं अपनी नींद भी पूरी कर रहा था। लेकिन मेरा दोस्त जब गया ना, तब तो मुझे मालूम है, जब मेरी आँख खुलती है ना तो उसको गए हुए जब घड़ी देखता हूँ तो कम से कम 2 घंटा हो चुका था। मैं उठता हूँ, पूरे हॉल में, अंदर के हॉल में, बाहर गार्डन एरिया में पूरा छानबीन कर लेता हूँ, दिखाई नहीं देता है। मैं हर तरफ जाता हूँ कि आखिर कपिल कहाँ गया। जहाँ डांस अभी भी चल रहा था वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ भी कपिल नहीं। अंदर के कमरे में हर तरफ देख लिया, कहीं वो भी मेरी तरफ कहीं सो तो नहीं रहा है, उसको नींद तो नहीं आ रही। लेकिन मैं पूरा एरिया देख लिया, कपिल नजर ही नहीं आया। सच कहूँ ना, मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था कि 2 घंटा वो पहले गया था, क्या अभी तक उसको लड़की से बातचीत नहीं हुई? ऐसा कौन सा बातचीत हो रहा भाई? वो लड़की को लेकर कहाँ चला गया, या लड़की उसको लेकर कहाँ चली गई? घबरा गया था मैं। इसके बाद मैं अब रोड साइड में आता हूँ। जो बोला था कि मैं रोड साइड में जा रहा हूँ लड़की के साथ में, वही बातचीत होगी। यहाँ तो भीड़ भाड़ है, सब जाने पहचान चेहरे हैं, और वो अंदर में डर रहा था उस लड़की से बातचीत करने में। मैं बाहर आ जाता हूँ, बाएं देखता हूँ, दाएं देखता हूँ, लेकिन कहीं पर भी कपिल का अता पता नहीं था। सच कहूँ ना, मेरा दिल तेजी धड़कने लगा, कहीं उसके साथ कुछ बात तो नहीं बन गई, कुछ उसके साथ में किसी ने शरारत तो नहीं कर दिया, कहीं उस लड़की उसी गैंग की कोई सदस्य तो नहीं थी जो पहले उसके साथ में पिटाई किया था, बहला फुसला के और उसको कहीं ले तो नहीं गए। यही मुझे शंका हो रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा खोजबीन करने का मूड में था। मैं उस तरफ बाईं तरफ में पूरा एरिया अब छान मारा, जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही थी, जहाँ मुझे लगता था कि हाँ अब यहाँ हो सकता है, लड़की है तो ओट में ही होगा, खुले अब क्षेत्र में तो होगा नहीं, जहाँ पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर ठीक है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे स्थान को मैं चिन्हित करके अब पूरा देख रहा था, लेकिन कहीं भी कपिल मुझे नज़र नहीं आया। अब एक साइड का हो चुका था तो मैं दूसरी साइड पहुँच गया, वैसे ही पूरा छानबीन करने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे एक झाड़ियों में हलचल सी नज़र आई। आसमान में चांद चमक रहा था, सबसे बड़ी बात ये थी, प्लस पॉइंट था। झाड़ी में अब हिल रही थी, झाड़ियों में थोड़ा सा हलचल हुई थी।
जब झाड़ी हिली ना, मुझे लगा कि कपिल तो शायद वहीं पर होगा। झाड़ी में एकांत भी है और साथ में खूबसूरत लड़की, जो उसने बोला था। मैं तो लड़की देखा नहीं था, मुझे लगा कि कपिल ही होगा। मैं उसके पास नहीं जाता हूँ कि भाई अब लड़का लड़की है, मैं वहाँ क्या करूँगा जा कर के, मुझे क्या, उसकी दोस्त है। और मैं रोड पर खड़ा हो जाता हूँ कि चलो कुछ देर इंतज़ार कर लेता हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और झाड़ी बिल्कुल जो हिल रही थी ना, फिर शांत हो गई थी। मुझे लगा कपिल अब निकलेगा वहाँ से, झाड़ियों में से अब निकलेगा। लेकिन जब पूरा आधा पौना घंटा हो जाता है ना, तो मेरा सब्र का बांध टूट जाता है। मैं कपिल का आवाज़ लगाता हूँ, कपिल, कपिल क्या तुम झाड़ियों के पीछे हो? कपिल, क्या मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? अगर सुनाई पड़ रही है तो दोस्त आ जाओ, बहुत हो चुका है, हम लोग घर लौटते हैं। क्या वो खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास में ही है? लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, बिल्कुल खामोशी थी। जो झाड़ी हिल रही थी, जिसकी वजह से मैं उस जगह पर रुका था, अनुमान लगाया था कि हो ना हो कपिल यहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ पर अब बिल्कुल झाड़ी शांत थी। मैं कई बार आवाज़ कपिल को लगा चुका था, कपिल, कपिल तुम बोलते क्यों नहीं हो? अगर हाँ तो झाड़ी कम से कम हिला दो यार मेरे, मुझे तो संतुष्टि हो जाए। लेकिन ना तो कोई झाड़ी हिल रही थी और ना कपिल की आवाज़, ना किसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। सच कहूँ ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था, लेकिन वहाँ बात अपने दोस्त की थी। मैं अपने दोस्त के खातिर अब एक तरह से खतरा मोल ले लिया था। अब फिर मैं धीरे धीरे आवाज़ लगाते, कपिल, कपिल, क्या तुम झाड़ियों के पीछे हो? हाँ तो दोस्त, कम से कम झाड़ी तो हिला दो। लेकिन ना तो झाड़ी हिली, ना कपिल की, ना उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। कैसी लड़की थी, मैंने तो देखा तक नहीं था। कपिल का कहना था कि जो घेरा बना करके हम लोग डांस देख रहे थे, वही सामने में खड़ी थी। वहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी, अच्छे अच्छे ड्रेस में, बड़े घर की लग रही थी, लड़के भी खड़े थे। तो उनमें से कौन सी थी मुझे नहीं मालूम था। खैर, मैं आहिस्ते आहिस्ते कदम उठाता हुआ और कपिल को आवाज़ लगाता हुआ झाड़ियों के पास पहुँच जाता हूँ। मामला बिल्कुल नज़दीकी था, लेकिन अभी झाड़ियों को उस तरफ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं आवाज़ लगाता हूँ, कपिल, कपिल, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर तुम हो यहाँ पर तो कम से कम आप कुछ संकेत तो दे दो मेरे यार, बता दो कि मैं उस लड़की के साथ में हूँ, मैं वापस लौट जाऊँगा। लेकिन कोई भी संकेत नहीं मिलता। तब मैं झाड़ियों के पीछे जाता हूँ। मैं जो देखता हूँ ना, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। कपिल वहाँ पर था, अभी जिंदा था या मुर्दा मैं बोल नहीं सकता। जिस हालत में मैंने उसको देखा ना, तो मेरे तो प्राण सूख गए थे। मुझे तो लगा कि बस कपिल का कांड हो गया है। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे, शरीर पर खरोंचों के निशान, और कपिल जैसे मर चुका है। मैं जब उसको देखता हूँ ना, तो मेरे होश तो पहले ही उड़ चुके थे। अब मैं उसके पास पहुँचता हूँ, आवाज़, कपिल, कपिल, ये क्या हुआ? कपिल, कपिल, क्या हुआ? मेरे तो होशो हवास सब कुछ उड़ चुका था। डर इतना गया था कि कपिल के साथ में शायद अब वही गैंग था, गुंडों वाली गैंग, जिसने एक बार अब कपिल पर हमला किया था। शायद वही लोग का काम था, वो लड़की भी उसी गैंग की थी। मेरे मन में यही सब शक सुबह चल रहा था कि आज कपिल का कांड हो गया। मैं मना कर रहा था, कपिल मत जा, मत जा, लेकिन कपिल मेरी बात को नहीं सुना। लेकिन जब पास पहुंचता हूं ना, तब मुझे देख के थोड़ा राहत मिलती है। अब सांस ले रहा था, हल्की हल्की सांस आ रहा था। तब मैं उसको जगाने लगा, होश में लाने लगा, कपिल, कपिल, कपिल उठो, कपिल उठो, कपिल होश में आओ, होश में आओ, ये सब किसने किया? तुम्हारे साथ किसने किया? मैं भी एक तरह से बहुत डरा हुआ था। कपिल थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा सा कुनमुनाने लगा था, जैसे कुछ बड़बड़ाने की कोशिश कर रहा हो, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उस वक्त में आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी। खैर, मैं उस टाइम वही काम किया जो अब मेरे जगह पर कोई दूसरा भी होता। कपड़े उसके वहीं थे, कपड़ा पहनाता हूँ, और उसके बाद मैं अपने कंधे पर अब उसको टांग लेता हूँ। मैं थोड़ा कपिल से मजबूत काटी का था, तो बड़े आराम से उसका बोझ सहन कर लिया। उस झाड़ियों से मैं निकाल के लाता हूँ। अब इसके बाद रोड पर एक पुलिया थी, और उसमें अब वहाँ लिटाता हूँ। फिर वहाँ पर होश लाने की कोशिश करता हूँ। अब जिस पार्टी से निकला था वो थोड़ी दूरी पर थी।
अब मुझे लगा कि ऐसी हालात में अगर वहाँ गया तो कपिल की रिश्तेदारी है, ना जाने अब कैसे कैसे लोग शक शुबा करें, बदनामी ना हो जाए कपिल का। इसलिए मैं पुलिया पर लिटा करके उसको होश में ला रहा था और भगवान की कृपा से कुछ ही देर में वो होश में आ गया। पहले तो बड़बड़ाता रहा, अब ना जाने क्या बोल रहा था उस टाइम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भी होश वास उड़े थे। जब वो होश में आकर के मुझे देखना शुरू करता है, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैं उसको बोलता हूँ, अरे मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा दोस्त अजीत। कई बार आंखें बंद करता है, खोलता है, और तब कुछ देर के बाद में बिल्कुल अब धीरे से बोलता है, हाँ पहचान गया दोस्त, मैं कहाँ पर हूँ। मैं कहने लगा कि कुछ देर पहले तुम तो झाड़ी में थे, वो लड़की कहाँ गई? क्या उसने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया है? क्या उसी गैंग की ये सदस्य थी जिसने तुम्हें एक बार मारने की कोशिश किया था, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश किया था? क्या ये सब ये इसी वजह से हुआ है? मेरा जो शंका था ना उसी तरफ था। मैं भूत प्रेत पर मैं शंका किया ही नहीं था कि यहाँ पर भूत प्रेत, और वो बीच पार्टी में से लड़की निकल के गई तो वो भूत प्रेत कैसे हो सकती है? मेरा जो शक था ना उस तरफ गया ही नहीं। मेरा जो शक उसी तरफ में घूम रहा था, लड़ाई झगड़े वाली बात में। तब कहने लगा कि नहीं। मैंने बोला कि आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या कपिल, हुआ क्या? तब कपिल कहने लगा, यहाँ से चले हम, मुझे ले चल, यहाँ से ले चल। इसके बाद में अब उसको सहारा दे करके और पार्टी के हॉल के अंदर तो नहीं गया, बाहर ही रुक गए। पानी वानी ला कर दिया उसको, चेहरा थोड़ा साफ किया, और तब जाके वो पूरी तरह से होश में आ गया था। मैं पूछने लगा कि आखिर कपिल हुआ क्या, कुछ तो बात बता। और तब वो धीरे से कहने लगा कि यार मैं क्या बताऊं, मैं बताऊंगा तो तू विश्वास नहीं कर पाएगा। मैं कहने लगा कि मैं विश्वास करूंगा, तू बोल तो सही, तेरे साथ में उस लड़की ने क्या किया था? मुझे अभी वही चीज़ याद आ रहा था, लड़ाई झगड़े वाला। और तब कहने लगा कि देख दोस्त, इसी पार्टी में जो अंदर हो रही थी तू भी तो था, वहाँ नाच गाना हो रहा था, डांस हो रहा था, मैं भी आनंद ले रहा था, तू भी आनंद ले रहा था। और तभी सामने में एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस में, चमकता हुआ कपड़ा पहन रखी थी। मेरी तरफ उसकी निगाहें ज़्यादा थी, मुझे ज़्यादा घूर रही थी, तो मैंने भी उसको घूरना शुरू किया। और इसके बाद वो मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दिया। अब इसके बाद इशाराबाजी होने लगी, और तब मुझे लगा कि लड़की मेरे से आकर्षित हो गई है। ऐसा इशाराबाजी काफ़ी देर तक चलता रहा। वो बार बार इशारा करती थी कि चलो बाहर। और तब मैं तुम्हें समझाया था कि देख, उस लड़की से मेरा दिल लग चुका है। और तब मैं तुम्हें समझा करके और तुम्हें सोने के लिए बोल करके और मैं उसके साथ बाहर, पहले वो निकल चुकी थी और मैं बाहर बाद में निकला। जब मैं रोड में पहुंचता हूं ना, बाहर में, अंदर तो पूरा शोर शराबा सब कुछ था और बाहर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लड़की थोड़ा सा आगे जाके खड़ी थी। उसका चमकता हुआ ड्रेस चांद की रोशनी में मुझे नजर आ रहा था। और तब मैं उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही बढ़ना शुरू किया तो लड़की भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैं उसको धीरे धीरे आवाज़ लगाता रहा कि रुक जाओ, कहाँ दूर तक जाएंगे, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार उस जगह पर वो आ गई जहाँ से मुझे झाड़ियों की तरफ ले गई थी। उस जगह पर रुक गई। तब मैं उसके पास जल्दी से पहुँचता हूँ और कहता हूँ कि हम लोग तो दूर आ चुके हैं, हमें तो आसपास में रहना चाहिए। तब वो कहने लगी कि नहीं, मेरे भी रिश्तेदार हैं ना वहाँ पर, अगर हमें कोई देख लेगा और तुम्हें देख लेगा तो मामला सही नहीं रहेगा ना, इसलिए हम इधर आ गए। चलो, एक जगह मैं जानती हूँ, ये पास में झाड़ी है, मैं देखी थी, साफ सुथरा है, तो चलो वहीं बैठ करके और बातचीत करते हैं। उसका मतलब मैं समझ गया था और मैं एक तरह से तैयार भी हो गया। उसके साथ मैं उसी जगह पर जहाँ तुमने मुझे उठा के लाए हो वहाँ पहुँच गया। वाकई में वो साफ़ सुथरा जगह था, आगे झाड़ियाँ थी और पीछे साफ़ सुथरा जगह था। मुझे लगा कि ये लड़की यहाँ पर कई बार आ चुकी है क्या, ऐसा ही अंदेशा हुआ। और तब मैं मजाक में पूछा कि मैडम, आप यहाँ पर अब कई बार आ चुकी हैं क्या, इस जगह के बारे में आपको कैसे अंदाज़ा हुआ? और तब उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी और कहने लगी कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो ना, हम प्रेम करने आए हैं, प्रेम करो, और क्यों हम अपना टाइम खराब करें। मुझे लगा कि
जिस लड़की से मैं प्रेम का अब एक तरह से अग्नि जगी थी, वो अग्नि मेरा बुझने लगी। मुझे लगा कि ये लड़की थोड़ा अलग किस्म की है, इसके साथ शायद कई और दोस्त हैं। तभी तो इस जगह के बारे में उसको जानकारी है, पता है। मेरा मन उखड़ चुका था। मैं कहने लगा कि मैडम, सच कहूँ ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में चलिए। मैं ऐसी जगह पर कभी आना पसंद नहीं करता हूँ। मैं अपने दिल की बात बोला तो वो नाराज़ हो गई, मेरा हाथ पकड़ ली। कहने लगी कि मैं इतनी दूर से तुम्हें ले के आई हूँ, तुम बगैर मेरे इजाज़त के चले जाओगे? मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मेरा बाजू पकड़ करके मुझे खींच लेती है और उसके बाद मुझे ज़मीन पर गिरा देती है। सच कहूँ ना कि मैं बहुत डर चुका था। उसमें बला की ताकत थी लड़की में। मुझे एक झटके में नीचे गिरा करके चित कर दिया था। अब मेरे सीने पर बैठ करके अब मुझसे प्यार करने लगी। तब मैं कहा कि ये ज़बरदस्ती है क्या? तब कहने लगी हाँ, ज़बरदस्ती है। सच कहूँ ना कि मैं ऐसी लड़की, ऐसे प्यार मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं खौफ में था। मैं कहने लगा मुझे छोड़ दीजिए, मैं निकल जाता हूँ और मुझे जाने दीजिए। तब हंसते हुए कहने लगी, जो भी एक बार मेरे अब चंगुल में आ जाता है, इतनी आसानी से मैं छोड़ती नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। सच कहूँ ना कि मैं उठ के भागना चाह कई बार, लेकिन वो मुझे दबोच लिया। और उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि जैसे मैं अंधेरे में डूबता चला गया था। मुझे कोई होश ही नहीं था। होश आ रहा है तो यहाँ पर, कह करके कपिल रोने लगा। और तब मैं उसको शांत कराता हूँ और कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा था कि ऐसी लड़की कौन हो सकती है भाई। लेकिन उस टाइम में भूत प्रेत में ज़्यादा यकीन भी नहीं करता था, मानता जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं। और तब मैं कहने लगा कि दोस्त, मामला ठीक नहीं है, वो लड़की गलत है जैसे तुमने बताया। मुझे तो लग रहा है कि कहीं उसी गिरोह का सदस्य तो नहीं है। बार बार मेरा ध्यान अभी भी उसी तरफ जा रहा था। मैं अपने दोस्त से कहा कि देख कपिल, अब हम लोग निकलते हैं, खाम खा कि यहाँ बदनामी हो जाएगी। अगर वो लड़की तेरे साथ में ऐसा कुछ किया है तो अपने दोस्तों को लेके फिर आएगी, मामला बढ़ जाएगा और हम लोग अकेले हैं। समझ रहा है मेरी बात को ना? तब जो कपिल था मेरा मतलब समझ गया था और वो कहने लगा कि नहीं, वो बार बार मुझे कुछ समझा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई सदस्य नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है। उसमें बला की ताकत कहाँ से आ गई थी? मैं उसके सामने कमज़ोर क्यों पड़ गया? लेकिन मेरा दिमाग तो एक तरह से भटका हुआ था। बार बार मुझे अब वही सब लग रहा था कि नहीं, ये भूत प्रेत का कोई खेल नहीं है। फिर मैं अपने दोस्त को लेकर के अब वहाँ से निकलता हूँ। सुबह तक अपने घर में हम आ जाते हैं और उसको घर छोड़ करके कि कल मिलेंगे दोस्त, फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ। सुबह जब मैं उसके घर जाता हूँ ना, छोला भटूरा का दुकान अब रेडी लेकर के, तो उसके घर के सामने कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ। आवाज़ लगाता हूँ, कपिल कपिल उठ गया क्या? तब उसकी मम्मी निकल के आती है। कहती है कि नहीं बेटा, वो तो जब से सोया हुआ बुखार से तप रहा है, आंखें नहीं खोल पा रहा है। कहाँ गया था बेटा, तुम्हें मालूम है? मैंने बोला हाँ, मुझे भी एक पार्टी में लेके गया था, लेकिन बाकी जो बीच की बातें थी ना, मैं गोल कर गया था। तो क्या आपने कोई बुखार उखार की दवा दी? बोली हाँ, लेकिन अभी तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तब मैं कहने लगा, देखिए आंटी, अब मुझे तो लेट हो रहा है, दुकानदारी पर जाना है, पापा पहुंच गए, अब मैं रेडी लेके जा रहा हूँ, अब उसको किसी डॉक्टर से दिखा दीजिए ना। तब उसकी मम्मी कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं अब डॉक्टर को खोलने दो, 10 बजे के आसपास खोलता है, तब मैं लेके जाऊँगी। मैं बोला मैं जब लौटूंगा ना तब मैं मिलूँगा। अब इसके बाद अपना छोला भटूरा की दुकान पर मैं पहुंच गया था रेडी लेकर के, और इसके बाद हमें फुर्सत नहीं मिली सोचने की, हर रोज़ का यही काम था। 4 बजे मैं लौटता हूँ, घर पर रेडी रख करके अब फिर मैं अपने दोस्त के घर पहुँचता हूँ। मम्मी से उसको पूछता हूँ कि होश में आ गया, बुखार उतर गया, सब कुछ सही तो है ना? तब मम्मी कहती कि हाँ, कुछ देर के लिए डॉक्टर का दवा जब लेके आई तब बुखार उतरा था, लेकिन बड़बड़ा रहा था, कुछ ना जाने क्या क्या बातें बोल रहा था, मुझे बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मैं कहने लगा कि वो बुखार का असर होता है, आपको शायद अब पता होना चाहिए। बुखार में जब तपता है ना तो कई बार मेरे मुंह से भी आवाज़ निकली, मेरी माँ बता रही थी। डरने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ और तब तक वो नींद में था, जगाता नहीं।
अब मैं लौट आता हूँ कि चलो जब सही हो जाएगा तो खुद ही हम मिलेंगे। 3 दिन तक मैं उससे मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन सुबह जाते वक्त मैं पूछता हूँ उसकी माँ से कि सब ठीक है। बोलती हाँ, बुखार उतर रहा, चढ़ रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत फर्क है। आखिर 4 दिन जब हो गया ना, तब जा कर के वो सही होता है। सही होने के बाद हम दोनों मिलते हैं और फिर वो डरा डरा सा दिखाई देता है। अब इसके बाद हमारा जो अब कहीं का प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल अब उसकी हालत ऐसी थी और देख करके मुझे तो कहीं आना जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो कहीं जाने की बात भी कर रहा था और तब मैं उसको समझाया कि नहीं, अभी नहीं, जब तक तेरा सेहत ना बन जाए, पहले जैसा ना हो जाए, और तब तक हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। मान भी गया। अब 2 दिन के बाद मैं फिर उसकी माँ के पास जाता हूँ 4 बजे शाम को, और तब माँ कहती है कि बेटा तुमसे काम है, ज़रा अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया, दोस्त का घर है, डरने वाली क्या बात है। जाता हूँ तो चारपाई पर बैठा हुआ था, एक टक आसमान को देख रहा था। मुझे देख करके ना हाय ना हेलो, बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मैं उसके बगल में चारपाई पर जाकर बैठता हूँ। कपिल, तबीयत ठीक है ना? मेरी तरफ बोलता नहीं है, ना देखता है, आसमान की तरह घूर रहा है। और तब मैं उसकी मम्मी से बोलता हूँ ये क्या हो गया इसको? तब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा मैं तुम्हें इसलिए तो बुलाया हूँ, ये ऐसा ही हरकत कर रहा है। अब रात को ना जाने 2 रात को ना जाने कहाँ गायब हो गया था बाइक लेकर के, और सुबह के टाइम में आया। जब मैं ये सुनता हूँ ना तो समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हुआ क्या इसके साथ में। कपिल को मैं जैसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नींद में हो, आसमान को ताक रहा है, घूर रहा है, लेकिन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, निगाह नहीं कर रहा है। हिलाता हूँ, डुलाता हूँ, तब जैसे अपने आप को होश में आता है। हाँ हाँ हाँ, तुम हो। जैसे मुझे देख करके अब डर गया। मैंने बोला कि अरे मैं अजीत हूँ, पहचान नहीं रहा क्या? तब वो थोड़ा देर के बाद मुस्कुराया, कहने लगा कि हाँ दोस्त, मैं पहचान गया, तो ही तो मेरा दोस्त है। अब इसके बाद उसके सेहत के बारे में पूछने लगता हूँ। अब पूछता हूँ कि कपिल, तेरी मम्मी बता रही है कि तू परसों रात को भी बाइक लेकर निकला था, पूरी रात घर से गायब रहा, और कल की रात भी गायब रहा, कहाँ गया था? अकेले तो तू कहीं आता जाता नहीं, कहाँ गया था? मुझे क्यों नहीं ले गया? कपिल मेरी तरफ देख के कहने लगा, मैं कहाँ गया यार, मैं तो कहीं गया नहीं, माँ झूठ बोल रही है। तब मैं माँ को बुलाता हूँ, यानी आंटी को। आंटी, कपिल तो मना कर रहा है, ये कहीं नहीं गया। माँ कहने लगी बेटा मैं भी पूछी थी, और तभी ये मुझसे ऐसा ही बोल रहा है कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, और जबकि ये घर में था ही नहीं, ना इसकी बाइक थी। 2 रात से ऐसा हो रहा है, और जब मैं सो जाती हूँ ना, तभी ये निकलता है। और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा जो अंकल है अब बाहर हैं, वो महीना 1.5 महीना पर लौटते हैं, तो घर में मैं अकेली हूँ बेटा। मैं भी दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, नींद आ जाता है, और मैं जल्दी से नींद खुलती नहीं। मैं कपिल से बार बार पूछ रहा था कि देख आंटी झूठ नहीं बोल सकती, तो बता दे यार, कहाँ गया था, किस जगह गया था, क्या वो उसी लड़की से मिलने तो नहीं गया था? कपिल कसम खा कहने लगा कि नहीं, मैं भला क्यों जाऊँगा, मैं अपने माँ को अकेले छोड़ करके, वो भी तेरे को बिना लिए हुए, मैं कहीं जा सकता हूँ? तू यकीन कर सकता है? मैंने बोला नहीं, यकीन तो नहीं है, लेकिन तेरी माँ भी झूठ नहीं बोल रही, यानी मेरी आंटी भी झूठ नहीं बोल रही है, मामला क्या है? लेकिन वो कसम खा जाता है और कहता है कि तू अब मान ले कि मैं कहीं नहीं गया। माँ को भरम हो चुका है और कोई बात नहीं है। खैर इतना ही बातचीत हुआ। अब मैं उसको समझाया कि देख कपिल, कहीं भी आना जाना हो तो मुझे ले लिया कर। अब तबीयत तेरी कैसी है? कहने लगा अब मैं ठीक हूँ, मैं उस घटना को अब एक तरह से भूल चुका हूँ, और तू भी भूल जा। मैंने कहा लगा कि हाँ मैं भी भूल चुका हूँ, लेकिन देख देख दोस्त तुम अकेले कहीं मत जाना। अगर तुझे कहीं जाना है ना तो मेरे घर पर आकर आवाज़ दे देना। रात में भी कहीं जाना हो ना तो मैं तेरे साथ में चलूँगा। और उसने बोला हाँ वैसे मुझे कहीं नहीं जाना है। अपने घर में अब फिर वही रात हुई। और फिर उनकी माँ जब नींद में आ गई, तब कपिल चुपचाप अपनी बाइक निकालता है और घर से बाहर दरवाज़ा भेड़ करके निकल जाता है। कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। अगली शाम को जब मैं, अब सुबह के टाइम में तो नहीं गया था, जब छोले भटूरे का काम ख़त्म हो गया तब मैं
अब जाता हूँ, पूछता हूँ तो आंटी वही बताती थी कि आज की रात भी गया था। कपिल से मैं पूछता हूँ, कपिल बस वही अब जवाब देता है कि मैं भला क्यों जाऊँगा, मुझे अगर मैं कहीं गया था तो मुझे क्यों नहीं याद है। मैं कहीं गया ही नहीं था। माँ का दिमाग में भरम बैठ चुका है, जल्दी सो जाती है, सपने में आ जाती है और उनको लगा होगा कि मैं कहीं निकला हूँ। ऐसे मैं कैसे जा सकता हूँ। वाकई में मैं चेहरा पढ़ रहा था, जो कपिल था ना सच बोल रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, मेरे यार था। अब मैं उसको नस नस से वाकिफ था। आखिरकार मैं भी विश्वास कर लिया। लेकिन आंटी अकेले में अब मुझसे मिलती है बाहर जा कर के। देख बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ इसके साथ में चक्कर चल रहा है। अब तुम तो इसके प्रिय दोस्त हो, तो तुम्हें तो पता होगा कि चल क्या रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कोई लड़की उड़की का चक्कर तो नहीं है, तुम्हें तो मालूम होगा। मैं जानता तो सब कुछ था। अब मुझे लगा कि वो बात खत्म हो चुकी होगी। अब पुरानी बात को लेकर के अब फिर आंटी को क्यों परेशान करे। तब मैं मना कर देता हूँ कि नहीं नहीं आंटी, ऐसा बात नहीं है, कोई लड़के का चक्कर नहीं है, मेरा दोस्त बिल्कुल सीधा साधा है, हम लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी में जाते हैं, बस इतना सही है। माँ को संतुष्टि नहीं थी। जो आंटी थी ना, बार बार करी थी कि नहीं बेटा, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। एक दिन की बात है, चलो मान भी ली, दूसरी रात भी वही हुआ, तीसरी रात भी वही हुआ, आखिर जा क्यों रहा, जा कहाँ जा रहा है। अब मैं जब उससे पूछती थी तो झूठ क्यों बोलता है कि मैं कहीं नहीं गया। मुझे थोड़ा शक होने लगा कि आंटी कब निकलता है ये। तब वो आंटी बताने लगी कि वो जब मैं सो जाती हूँ, कभी कभी मुझे नींद 9 बजे भी आ जाती है, कभी 10 बजे भी आ जाती है, और कभी सोचने लगती हो तो 11 भी बज जाता है। मैं भी ठान लिया था। ये सब सुनने के बाद में मैं अब अपने एक दोस्त से जा कर के बाइक का जुगाड़ करता हूँ। मेरे घर में बाइक नहीं थी, साइकिल थी। दोस्त से मोटरसाइकिल मांग के लाता हूँ। और मैं अब एक तरह से प्लान बना लिया था। मैं रात को 9 बजे से लेकर के अपनी बाइक एक जगह अंधेरे में खड़ा करके अब मैं उसकी ताक में था कि कब निकले वो घर से। क्या आंटी सच बोल रही है या झूठ बोल रहा है कपिल। दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। मुझे आज अब इस चीज़ का पता करना था। 9 बज गया, 10 बज गया, लेकिन कपिल घर के अंदर था, दरवाज़ा बंद था। 10:30 बजे कपिल धीरे से दरवाज़ा खोलता है, अपनी बाइक स्टार्ट नहीं करके बाइक धकेलता हुआ अब बाहर आता है, दरवाज़ा भीड़ता है। कुछ देर तक बाइक धकेलते हुए जाता है, अब फिर बाइक को स्टार्ट करता है, अब फिर चल देता है रोड के साइड में। मैं भी जल्दी से अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ और उसके पीछे लग जाता हूँ। सच कहूँ ना, मुझे देख करके अब कहाँ जा रहा है बड़ा घबराहट हो रही है। कहीं कोई ऐसा चक्कर में तो नहीं फंस गया। बड़ा मुझे अब खौफ हो रही थी। लेकिन मेरा दोस्त था, मैं एक तरह से दूरी बना कर के पीछा कर रहा था। जब मुझे हैरत हुई कि बस उस रात हम पार्टी वाले इलाके में आए थे ना, ऐसी ऐसी जगह दिखाई देने लगी, तब मेरा संदेह बढ़ चुका था। कहीं उसी लड़की से तो मिलने नहीं आ रहा, उसी झाड़ी में। आज सच कहूँ कि थोड़ी ही देर के बाद में वो सब इलाका अब मुझे साफ साफ नज़र आने लगा। अरे वो तो वही इलाका है जहाँ पर हम पार्टी के लिए आए थे उस रात को, इसके साथ में कांड हुआ था। उसी झाड़ी के पास में मेन रोड पर बाइक खड़ा करता है। अब बाइक खड़ा करके एक सेकंड भी नहीं रुकता है, ना दाएं देखता है ना बाएं, कोई मतलब नहीं है, सीधा झाड़ी की तरफ चला जाता है। मैं बाइक लाता हूँ, दूरी खड़ा कर देता हूँ, अब पैदल उस जगह पर आता हूँ जहाँ उसकी बाइक खड़ी है। सच कहूँ ना, मैं कांप गया था कि हे भगवान, ये कपिल के साथ में चल क्या रहा है, लड़की कैसी है, क्या इसको अपने जाल में फांस लिया है। अभी तक मुझे भूत प्रेत पर संदेह नहीं हो रहा था, और सच कहूँ ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। कुछ देर तक मैं इंतज़ार किया कि सोच रहा था कि मैं अब इसके पास जाऊं कि करूं तो क्या करूं। आखिरकार मैं फैसला ले लिया था और दबे पांव मैं उस झाड़ी की तरफ चल देता हूं। जब झाड़ी बिल्कुल पास आ जाती है ना, तब मैं देखता हूं छोटी सी जगह में वो दोनों के दोनों, कपिल और वही लड़की जो मैंने कभी देखा नहीं था। चमकीले कपड़े पहन रखी थी, सफ़ेद रंग का कपड़ा था, बस इतना देखा था। और आज भी उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था।
दोनों गठबंध हुए पड़े हैं एक साथ में, अब लेटे हुए हैं। कपिल के शरीर पर एक एक भी वस्त्र नहीं है। जब मैं ये इसका हालत देखता हूँ ना, खून आंखों में खोल उठता है, आंखों में खून आ जाता है, दिमाग की नसें फड़फड़ाने लगती है। गुस्से में भर आता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ, कपिल कपिल। जैसे ही 2 बार आवाज़ लगाता हूँ ना, कपिल तो जैसे अब मस्त नींद में सो रहा है, लेकिन वो लड़की उठती है हड़बड़ा करके। अब फिर जब वो बाहर खड़ी होती है ना, तब मैं उसका चेहरा देखता हूँ चांद की रोशनी में, कुछ ही सेकंड के लिए। आज जैसे ही देखता हूँ ना, इतना भयानक चेहरा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इतना डरावना चेहरा, लाल लाल आंखें, एकदम इतना भयानक चेहरा कि तो मेरा तो हालत ही खराब हो गया था। लेकिन वो लड़की रुकी नहीं, एकदम अंधेरे के साइड में भागती हुई चली गई। सच कहूँ कि मेरा तो होश ही उड़ चुका था। कुछ देर तक तो मैं सोचने समझने की अब मुझ में शक्ति भी नहीं थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे मैं पैरालिसिस का शिकार हो चुका था, ऐसी मेरी हालत हो गया था, पंगु बन चुका था। आखिरकार मैं होश में आता हूँ और तब जाकर कपिल को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। कपड़ा लाता हूँ, जल्दी पहनाता हूँ, होश में नहीं आता। और तब मैं वही जैसे उस रात किया था, कंधे पर डाल करके और फिर मोटरसाइकिल वाला जगह पाता हूँ। मोटरसाइकिल पर अब टेकता हूँ उसको ज़मीन पर बिठा करके और होश में लाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ देर के बाद में कपिल होश में आ जाता है, अपने आप को देखता है, बड़बड़ाता है, फिर आंखें बंद करता है और फिर बड़बड़ाता है। अब मैं उसको सोने नहीं दे रहा था। जैसे ही आंख बंदने की कोशिश करता था ना, मैं उसको अब हिलाने लगता, होश में आओ कपिल, होश में आओ कपिल। आखिरकार कुछ मेहनत करने के बाद अब उसे होश आ जाता है, अपने आप को देखता है, मुझे देखता है और जैसे एकदम डर गया हो। यहाँ पर मैं कैसे, यहाँ पर कैसे आया, जैसे अपने आप को यहाँ पर देख करके खुद हैरान हो। और तब कुछ, अब मैं सब कुछ समझ चुका था। इसमें कपिल का कोई दोस्त नहीं था, जो सब कुछ उसी लड़की का, वो चुड़ैल चाहे जो भी हो, प्रेतात्मा हो या कुछ और हो, सब उसी का खेल था। और तब मैं कहता हूँ कपिल बाइक चला सकता है ना। तब कहने लगे मैं आया कैसे यहाँ पर। मैं कहने लगा बाइक चला सकता है ना। बोला हाँ। मैंने बाइक स्टार्ट कर। मेरी बाइक दूर खड़ी है और फिर आगे आगे बाइक ले चल रहा है और पीछे से मैं अपनी बाइक लेके अब घर पर पहुँचता हूँ। आंटी के दरवाज़ा खटखटाता हूँ। आंटी नींद में थी, उठती है और हम दोनों को देखती है, एकदम डर जाती है। और तब मैं कोई बात छिपाता नहीं हूँ, शुरू से अंत लिख करके सारी बात बताता था। और तब कहता हूँ कि आंटी सुबह में आप इसको मंदिर में ले जाइए और डॉक्टरी इलाज तो भूल ही जाइए, आप मंदिर में ले जाइए और किसी तांत्रिक वगैरह का बुलाइए। अब इसको भूत प्रेत का अब ऐसा साया पड़ चुका है। और जो मैं देखा सब कुछ बता दिया था। आंटी डर गई थी। अब इसके बाद उसको ले करके अब शहर चली गई थी अपने रिश्तेदार के पास में। अब पूरा 1 महीना के बाद में वो लौटती है और तब मेरा दोस्त बिल्कुल भल्ला चंग एकदम दिखाई दे रहा था, जैसे पहले था। चेहरे पर लाली थी और हंसी भी थी। मुझसे मिलता है और तब मैं कहता हूँ कि दोस्त कैसा रहा सफ़र। कहने लगा कि दोस्त अगर तू नहीं होता ना तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं बचता। वो वास्तव में एक प्रेत आत्मा थी, मैं पहचान नहीं पाया। अपने आप को अब डरा भी महसूस कर रहा था। और तब मैं कहने लगा कि अब डरने की ज़रूरत क्या है, जब तुम स्वस्थ हो गए हो तो अब डरने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब ऐसी हरकत कभी मत करना। और तब वो कहा कि नहीं दोस्त, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने उस लड़की पर विश्वास किया और तुम्हें तो पता है ना कि आज तक हमारी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं। अचानक जैसे वो मुझ पर लट्टू हो गई थी और उसका लट्टू देख करके मैं भी उस पर लट्टू हो गया था और ये मुझसे भूल हो गई। मुझे उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था। आज सच कहूँ ना कि उसके बाद अब सब कुछ वो भूल चुका था। हम मिलते थे, जब अपना काम होता था तो ज़रूर मिलते थे, कहीं आना जाना होता था तो हम साथ में जाते थे। लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हो गई किसी भी लड़की से वो आंखें नहीं मिलाई थी। हाँ, मैं भी ऐसे ही डर चुका था। क्या पता कि कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाए, अब बाद में कोई ऐसा ही मेरे साथ में खेल हो जाए जैसे कपिल के साथ में हुआ था। अब मेरी भी शादी हो गई थी कुछ साल के बाद में, पहले कपिल को हुई थी और इसके बाद मेरी। इसके बाद हम लोग
अब वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, हम दूसरी जगह पर आ गए थे। अब इसके बाद से कपिल से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं रहा। हाँ, कुछ सालों के बाद मैं जब वहाँ जाता हूँ और तब पता करता हूँ कि कपिल कहाँ है, तो कपिल और उनका जो परिवार था उस घर को बेच करके कहीं मेरी तरह वो भी अब उनका परिवार शिफ्ट हो गया था, और तब से हमारा कपिल से कोई संपर्क नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजीत कुमार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी आप हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।